नमस्कार मित्रों। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको पद्म पुराण के बारे में ज्ञात कराऊंगा कि पद्म पुराण में क्या है, क्या इसमें लिखा गया, जिसको कि संक्षेप में, इतनी बड़ी किताब है और इसको संक्षेप में बताना थोड़ा कठिन काम है। फिर भी मैं इस एपिसोड के माध्यम से पद्म पुराण के अंदर क्या चीज़ है उसको आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और पूरे वीडियो तक बने रहें ताकि वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर मैं बता सकूं कि पद्म पुराण एक प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तक है। मित्रों, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित संस्कृत भाषा में रचे गए 18 पुराणों में से एक पुराण ग्रंथ है यह पद्म पुराण। सभी 18 पुराणों की गणना के क्रम में पद्म पुराण को द्वितीय स्थान प्राप्त है। श्लोक संख्याओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह दूसरे स्थान पर आता है। पहला स्थान स्कंद पुराण को प्राप्त है। पद्म का अर्थ जैसे आपको पता है कमल होता है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था, इसलिए इस पुराण को पद्म पुराण की हम संज्ञा दे सकते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु विस्तृत महिमा के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण के चरित्र, विभिन्न तीर्थों का महात्म्य, शालिग्राम का स्वरूप, तुलसी की माता की महिमा और विभिन्न व्रतों का इसमें आपको वर्णन मिल जाएगा। अब यहाँ पर पद्म पुराण प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है। श्लोकों की संख्या 55,000 के लगभग इसमें मानी गई है। बहुत कुछ है, लेकिन इस पुराण में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन 5 महत्वपूर्ण लक्षणों से यह युक्त है। भगवान विष्णु के स्वरूप और उनकी पूजा उपासना का प्रतिपादन करने के कारण इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा गया है। इस पुराण में विभिन्न पौराणिक आख्यानों और उपाख्यानों का वर्णन आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से भगवान विष्णु से संबंधित भक्तिपूर्ण कथानकों को अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पद्म पुराण सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात पृथ्वी की सृष्टि के बारे में आधुनिक विज्ञान बहुत सारे शोध कर रहा है, लेकिन सही बात नहीं निकाल पा रहा है और ये बातें हमारे प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान में विस्तार से लिखी गई है, बशर्ते कि उनका कोई अध्ययन करे। पद्म पुराण सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात ब्रह्मा का सृष्टि की रचना और अनेक प्रकार के अन्य ज्ञानों के परिपूर्ण है तथा अनेक विषयों के गंभीर रहस्यों का इसमें उद्घाटन किया गया है। इसमें सृष्टि खंड, भूमि खंड और उसके बाद स्वर्ग खंड महत्वपूर्ण अध्याय है। आप पढ़ लीजिए, ये सब इन अध्याय में मिल जाएगा। स्वर्ग क्या है, भूमि क्या है, सृष्टि क्या है, इसका आपको विस्तार से ज्ञान मिलेगा। फिर ब्रह्मखंड और उत्तरखंड के साथ साथ किया योग सार भी इसमें दिया गया। इसमें अनेक बातें ऐसी है जो अन्य पुराणों में भी किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएंगी, किंतु पद्म पुराण के विष्णु के महत्व के साथ शंकर की अनेक कथाओं को भी लिया गया है। शंकर का विवाह और उसके उपरांत अन्य ऋषि मुनियों के कथानक तत्व विवेचन के लिए महत्वपूर्ण यह एक ग्रंथ है, पुराण है। पर पद्म पुराण के कुल 7 खंडों का इसमें वर्णन है। इसमें सृष्टि खंड भी है पहला। इस खंड में भीष्म ने पृथ्वी सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में पुलत्स्य से पूछा। पुलत्स्य और भीष्म के संवाद में ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि के विषय में बताते हुए शंकर जी के विवाह आदि का भी इसमें वर्णन आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा भूमि खंड के बारे में भीष्म और पुलत्स्य का संवाद है। कश्यप और आदित्य की संतान परंपरा, सृष्टि के प्रकार तथा अन्य कुछ कथाएं संकलित है। अब इनको जिस प्रकार से लिखा गया है, यह प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान जो है नए विज्ञान को, जो आजकल का आधुनिक विज्ञान है, उसको रास्ता दिखाता है। स्वर्ग खंड में स्वर्ग की चर्चा है, मनुष्य के ज्ञान और भारत के तीर्थों का इसमें आपको ज्ञान मिल जाएगा इनके बारे में। ब्रह्मखंड में है, इस में पुरुषों के कल्याण का सुलभ उपाय, धर्म आदि की विवेचना तथा निषिद्ध तत्वों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। पाताल खंड में राम के प्रसंग का कथानक इसमें आया है। इससे पता चलता है कि भक्ति के प्रभाव में विष्णु और राम में कोई भेद नहीं है। उत्तराखंड में भक्ति स्वरूप को समझाते हुए योग की भक्ति की बात भी इसमें की गई है। साकार की उपासना का पर इसमें बल दिया गया है। जलंधर की कथानक को विस्तार से इसमें लिया गया है। पाताल खंड है, उत्तराखंड है, जिसको उत्तराखंड भी बोल सकते हैं आप। क्रिया योग सार खंड है, जो 7वां है। और क्रिया योग सार खंड में कृष्ण जीवन की संबंधित कुछ संक्षिप्त बातों इसमें ली गई हैं। इस प्रकार खंड का सामर्थ्य तत्व का विवेचन करता है। विज्ञान जो प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान था, वो आधुनिक विज्ञान को रास्ता दिखा रहा है। इसरो के चीफ ने भी इस बार बता दिया है कि जितना भी विज्ञान लिया गया वेदों से लिया गया है और वेदों से पुराणों को लिया गया। इस प्रकार से बात समझने की है। अगर ध्यान से इस ज्ञान को पढ़ा जाए तो बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान में राजनीति, विज्ञान, समाज, अनुशासन, यंत्र मंत्र तंत्र, मारण मोहन उच्चाटन, यहाँ तक कि प्राचीन बौन या पौन, उत्तराखंड में इसको पौन धर्म बोलते हैं और बौन बोलते हैं तिब्बत में। यह वैदिक धर्म से भी पुराना बौन धर्म रहा है। इसके बारे में किसी अन्य एपिसोड में मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और किस प्रकार से बौन या पौन धर्म के जो तत्व, जो बातें सनातन धर्म में आई, सनातन धर्म को मजबूर होना पड़ा उनको स्वीकार करने के लिए। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म है, नालंदा विश्वविद्यालय में भी एक यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन का जो एक विभाग था, वह भी पौन धर्म बौन धर्म का ही हिस्सा हम मान सकते। कई विद्वानों ने इस पर शोध किए हैं, किस प्रकार से हमारे पुराण वेद आध्यात्मिक विज्ञान थे। जिस प्रकार से प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान पौन या बौन धर्म था, यंत्र मंत्र तंत्र साधना से सिद्धियां प्राप्त करना और काम करना, इस प्रकार के भी बहुत सारे ज्ञान इस दुनिया में है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने इनको अंधविश्वास से के विषय में डाल दिया था। आज यह विषय फिर उभर कर आ रहे हैं, दुनिया को प्रकाश दे रहे हैं। आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम इसी प्रकार के विषय आध्यात्म से जुड़े हुए आपके सामने लाते हैं। और अधिक से अधिक लोग अगर इन विषयों को शेयर करते हैं, इनमें कमेंट्स करते हैं, तो दुनिया भर में ये प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को फैलाने में आपका भी योगदान रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।